हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। तो बेसिक आइडिया, देश के तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, कभी टेक्निकल कभी फंडामेंटल। तो आज एक बढ़िया फंडामेंटल एनालिस्ट होंगे जो मदद करेंगे हम लोगों के पोर्टफोलियो रिलेटेड तमाम क्वेरीज सॉल्व करने में। आप लोग याद से रीच आउट करिएगा। डायरेक्टर साहब टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चला देंगे या फिर मेरे ट्विटर आईडी के थ्रू, जो कन्वीनियंट हो उस मीन से रीच आउट करिएगा। आज तो नहीं, लेकिन आने वाले साजबो और सेंसेक्स के एडिशंस में आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हमेशा की तरह इनकॉर्पोरेट करने की होगी कोशिश। आज मदद करेंगे ओम कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल साहब, जो कोलकाता से जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। राजेश जी का स्वागत है। और आज हम जाने वाले हैं इस शो के जरिए, कोलकाता तो होगा ही होगा, राजेश अग्रवाल साहब वहां से हैं, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली और नासिक। तो यहां की आज होनी है क्वेरीज सॉल्व। क्विकली भारतीय बाजार आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे, पर क्योंकि कई जगह जाना है तो बहुत क्विकली रैप अप कर देता हूं आपके लिए। अच्छा, उठा पटक के बीच आज लग रहा है एक कंसोलिडेशन का दिन। दरअसल आज था पेनल्टीमेट सेशन, कल की वीकली एक्सपायरी से पहले, और अब तक तो रिलेटिवली शांत, कल के फ्लैट लाइन के आसपास, कल की क्लोजिंग के आसपास भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। हां, 780 दिन के लोस थे, 840 845, यानी कि नियर डेज हाइस इस समय हम कामकाज करते हुए। और नियर डेज हाइस पे जाने का क्रेडिट जाता है बैंक्स को और फाइनेंशियल्स को। ध्यान रखिए, बैंक्स और फाइनेंशियल्स दोनों इस समय मोमेंटम को पिछले कुछ दिनों से लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बैंक्स में आज तेजी है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के दिग्गजों में, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक मदद कर रहे हैं। और फाइनेंशियल्स जो मैंने यूज करा टर्म, एचडीएफसी लिमिटेड और बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स। बजाज फाइनेंस भी आपने ऑफ लेट देखा बढ़िया मूव दिखाता हुआ। तो ये फाइनेंशियल्स और बैंक्स अच्छा मोमेंटम देने में मदद करते हुए। ये रहा बाजार का इस समय का सूरत हाल। पहले जरा अग्रवाल साहब से पूछ लिया जाए, बाजार को लेकर इन लोग का अप्रोच क्या है ओम कैपिटल में। राजेश सर, ओम कैपिटल में क्या कर रहे हो इस समय आप लोग? एग्रेसिवली बाइंग चल रही है या बाइंग करी हुई है, पोर्टफोलियो में होल्ड करके चल रहे हो स्टॉक्स, या कुछ कुछ मुनाफा वसूली भी चल रही है? क्या चल रहा है इस समय? देखिए, सभी चल रहा है कहने को तो। जैसे कुछ अच्छे स्टॉक है, अगर वो गिरावट में मिलते हैं तो हम बिल्कुल अभी इस वक्त भी खरीदारी के मोड में हैं। अंडरटोन अभी भी बुलिश है। कल थोड़ा सा अगर चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो डोजी ग्रेवस्टोन बना था, जो कि अनडिसाइडेड दिखाता है। लेकिन मैंने पहले भी शो पे कहा है कि जब तक बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं करेगा, बहुत बड़ी बढ़त की संभावना नहीं है। और कल से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में, और जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी मूवमेंट हो गई है, तो उम्मीद बनती है कि 15,915 के ऊपर अगर चलता है तो स्टॉक ये निफ्टी 16,000 के पार भी जा सकता है। बट एक कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने की ही मौके हैं अगर गिरावट आती है तो। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने चाहिए, ये होगी रणनीति। तो सब कुछ चल रहा है पोर्टफोलियो में, हमेशा वैसे सब कुछ चलना चाहिए। कुछ खरीदारी करने का मन, कुछ ध्यान रखिए आपको होल्ड करने पोर्टफोलियो में स्टॉक, कहीं पे मुनाफा वसूली करनी है। ये तो खैर ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं सिर्फ जानना चाहता था कि ओम कैपिटल इस समय एग्रेसिवली चल क्या रहा है। अच्छा, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की अब कर देता हूं शुरुआत। सबसे पहले मुंबई से शुरुआत, और लीजा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। लीजा, हाय, गुड आफ्टरनून। लीजा, कब से शेयर मार्केट्स में, कैसे आए, और अब तक कैसा रहा शेयर मार्केट्स का आपका अनुभव, एक्सपीरियंस? गुड एक्सपीरियंस। थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस हो रहा है, सीख रही हूँ मैं। ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस नहीं, प्रॉफिट लॉस तो होता रहता है। नेट नेट क्या हो रहा है, ज्यादा क्या हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इक्वली कॉस्ट ऑफ कॉस्ट इस टाइम पे फिलहाल, बिकॉज अभी मार्केट भी थोड़ा आई थिंक कंसोलिडेटेड है। थोड़ा थोड़ा दोनों ही हो रहा है। उम्मीद करता हूं थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन लीजा, कई सारी क्वेरीज हैं आपकी। सबसे पहले है अमारा राजा। अमारा राजा ऑलरेडी ले रखा है क्या लीजा? हाँ, मैंने 941 के एवरेज में 2 बार लिया है, लेकिन अभी उसके बाद से बहुत नीचे चला गया है। कंफ्यूज कि उसको होल्ड करके रखूं क्योंकि वो ये लेवल आएगा, या फिर सेल कर दूं और फिर से बाय करूं। 941 के लेवल्स पे एवरेज, तो ये जब गिर रहा था तो आपने और एक्यूमुलेट कर लिया था क्या? पहले कम क्वांटिटी थी, खरीदते खरीदते 100 हो गया, ऐसा हुआ क्या? हाँ हाँ। और ये लिया क्यों अमर राजा? लंबी अवधि के लिए लिया था या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का मन था, गिर गया था इसलिए लिया था? क्या रीजन था लेने का? टर्म के लिए लिया था,
लेकिन बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। चलिए राजेश सर, क्या करना चाहिए लीजा को? अच्छा खासा करेक्ट हुआ है मेरे ख्याल से। वो एक क्लैरियस ने फंड ऑफलोड करना, पैसा शेयर ऑफलोड करने शुरू करे तो उससे मूड बिगड़ गया, और उसके ऑफलोडिंग से दिक्कत ये हो गई कि 1,70,00,000 शेयर ही बेचे हैं। लास्ट शेयर होल्डिंग में तो उनके पास करीब 4 करोड़ से ज्यादा शेयर्स थे। तो ये रह रहे कि ऑफलोडिंग होगी, और शायद बाजार में इसीलिए भी मीनिंगफुली अपटिक्स आ नहीं रहे। क्या करूं अब? मेरी बाइंग तो 940 के लेवल्स की है सर, अच्छा खासा घाटा ऑलरेडी हो गया है। आई एग्री कि बहुत अच्छा घाटा हो गया है आशीष जी, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ ऑफलोडिंग कह लीजिए या बाजार का रुझान कह लीजिए, थोड़ी दबाव देखा गया है। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह की अपटिक है उसका फ़ायदा इन्हें मिलेगा, न केवल इस वजह करके कि इनके OEM की जो करार हैं हीरो होंडा और TVS मोटर के साथ, बल्कि इसलिए कि रिप्लेसमेंट मार्केट भी बहुत अच्छा अपटिक दिखा रहा है। मैं समझता हूँ बनी रहें, और अगर इनका फंड्स इन्हें अलाउ करता हो तो इस जगह और ऐड कर सकती हैं। अच्छा एक चीज और, हाँ वैसे ये स्टॉक वैसा है नहीं मैम, थोड़ा सा इस समय प्रेशर में, दिक्कतों में, लॉस में मत एग्जिट करें, होल्ड करिए। अच्छा एक सवाल और, ये अमर राजा और एक्साइड, एक समय था एक्साइड अंडर परफॉर्म करता था, अमर राजा गजब का री-रेट हो रहा था। आजकल अमर राजा में रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है। ज्यादा बेहतर कौन सा स्टैक्ड अप है आपके लिए आज से, अमर राजा की एक्साइड इस समय? देखिए ये तो बहुत कठिन सवाल कर दिया आपने कि दोनों में से किसे चुनना चाहिए, बट अगर मेरी पर्सनल राय पूछी जाए, वैसे तो दोनों ही कंपनी अच्छी है, बट मैं अमर राजा के साथ ही जाऊंगा। अमर राजा के, तो फिर तो क्लियर हो चुका है, होल्ड करिएगा लीजा इस स्टॉक को। आपकी अगली क्वेरी के लिए समय रहा तो लौटूंगा लीजा। अब मैं जा रहा हूं अहमदाबाद, और अहमदाबाद से आशा जी जुड़ती हुई। आशा जी, आप कब से शेयर मार्केट्स में हो और कैसा रहा है अब तक का अनुभव? 10 इयर्स हो गए मुझे। 10 इयर्स हो गए, और हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा रहा है, बहुत पैसा कमाया आशा जी, है। कैसे शुरुआत हुई थी स्टॉक मार्केट में? क्यों घर पे कोई ऑलरेडी पहले से करता था क्या? आपने हाँ, कैसे पहले शुरुआत करी husband स्टॉक करते मार्केट्स थे, में? पर वो हाँ बिजनेस में बिजी रहते थे। हस्बैंड करते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था, फिर हाँ, मैंने शुरू किया। हाँ। हेलो। अच्छा, तो फिर हस्बैंड बिजनेस में बिजी हो गए और आप उनका पोर्टफोलियो संभालने लगी, आप स्टॉक हाँ मार्केट जी, में हाँ एक्टिव हो गई। हाँ जी। शुरू में तो थोड़ा लॉस हुआ अच्छा था, लेकिन अच्छा आशा जी, हाँ जी, हाँ, ना ठीक है, शुरू में लॉस हुआ, सीखा, और इवेंचुअली अब अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मैं पता है आपके लिए, आपने तो हमें मैसेज नहीं करा था, पर आपके सन इन लॉ अनीक और आपकी डॉटर रिद्धि ने हमें लिखा था बड़ा डिटेल में कि उनकी मम्मी स्टॉक मार्केट में 10 साल से है और बड़ा एफर्ट डाल रही है फैमिली के लिए। काफी तारीफ करी थी, और वो चाहते थे कि स्पेसिफिकली आपको शो सासबू सेंसेक्स में शोकेस किया जाए, तो आपकी डॉटर रिद्धि को ही जोड़ लिया मैंने। हाँ जी। रिद्धि इस समय फोन लाइन पे है मैम हमारे साथ। रिद्धि, आप ही बताइए अपनी मॉम के बारे में। हाय मम्मा। मम्मी ने 10 साल में मतलब हमारी इंस्पिरेशन रही है। उनने बहुत सीखा है खुद से ही। यूट्यूब पे MACD RSI सब आता है इनको, और 10 साल में खुद ने काफी कुछ कमा लिया है। हाँ। काफी कुछ कमा लिया है। रिद्धि, आपने ये रिद्धि, आपने मॉम को हाय बोला, मुझे हाय नहीं बोला। हेलो सर। सर मैं आपका शो रोज देखती हूँ हाय हाय। और बहुत सीखने को मिलता है। अरे वाह, मैं बहुत बढ़िया आप लोगों ने लिखा था अपनी मॉम के बारे में, तो मैंने कहा क्यों ना आप ही को बुला लिया जाए बातचीत करने के लिए। अच्छा, तो मॉम 10 साल से आप हो मैम आशा जी? यस यस। एफएल इंडिया रख रखा है 10 साल से? क्या आप 10 साल तो नहीं हो, एफएल इंडिया तो हाल फिलहाल की खरीद होगी। हाँ अच्छी कंपनी है टेक्नोलॉजी की, और अभी वही चल रहा है, टेक्नोलॉजी चल रहा है, इसलिए अभी होल्ड कर रखा है। आप ये बताइए, होल्ड करूं या अभी क्या करना है? हेलो। नहीं तो किस भाव पे लिया है आशा मैम आपने एफएल इंडिया, और कितने शेयर हैं? 1950 पे है, 125 शेयर्स हैं। अरे वाह, 1950 पे लिया हुआ है आशा। ये आशा जी आपके MACD या कोई और टेक्निकल पैरामीटर पे था या फंडामेंटल नॉलेज थी? नहीं, फंडामेंटल भी थोड़ा, बाकी जिसके MACD बेसिस पे लिया? ज्यादा करती हूँ। हाँ, हाँ, उसी से करती हूँ ज्यादा तो। तो अब ठीक है, RSI सवाल ये है कि मुनाफा वसूलना है कि नहीं वसूलना। राजेश सर, क्या करूं, थोड़ा ठंडा तो पड़ गया है एफएल इंडिया,
वो आशा जी का 200-250% का रिटर्न आज घट के 100-150% हो गया। हालांकि इनकी बाइंग लेवल बड़े कंफर्टेबल जोन पे है, सब 2000 लेवल्स पर। रखे रहूं क्या? देखिए आशीष जी, ऐसा है कि ये कंपनी बेसिकली दो प्लेटफॉर्म पे काम करती है, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म और एंटरप्राइज पे। मोबाइल एड्स का इनका बिजनेस है। जैसे आशा जी ने कहा कि बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छी है, इनके आगे आने वाले दिनों में प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है उस पर। लेकिन वैल्यूएशंस जो है वो 90 की पी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत स्ट्रेस्ड हो गए हैं। फंडामेंटली अगर मुझे पूछा जाए तो मैं सीधे सीधे एक ही जवाब दूंगा कि बुक योर प्रॉफिट। बट अब चूंकि आशा जी इतना टेक्निकल वगैरह भी देखती हैं, तो इनके लिए राय ये रहेगी कि ये 5% का स्टॉप लॉस लगा लें इस स्टॉक में, और अगर मौजूदा स्तर से 5% टूटता है तो फिर दाएं बाएं ना देखें और सीधे सीधे निकल जाएं। और फंडामेंटली इट्स अ सेल ऑन वैल्यूएशन पैरामीटर्स ओनली। वाह, तो अब मुनाफा बांधने का समय आ रहा है। रिद्धि और मेरे लिए पार्टी की तैयारी कर लीजिएगा आशा जी। और रिद्धि, मॉम ने इंस्पायर नहीं करा आपको? आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करते क्या? थोड़ा बहुत सीख रहे हैं अभी, तो आगे जाके करेंगे। हाँ, सर मेरे पास रिलायंस भी ठीक है। है, थैंक यू जुड़ने के लिए रिद्धि आपका। हाँ सर रिलायंस है 45 आशा मैम, कुछ शेयर। कह रहे हो आप? हाँ रिलायंस है मेरे पास 45 मैं आ रहा हूं शेयर। अगली क्वेरी के लिए। पहले आशा मैम, क्या है, बाकी लोगों का नंबर नहीं आ पाएगा, पहले सबके पास हुआ हूं, फिर अगली क्वेरी के लिए आता हूं आपके पास। दिल्ली जा रहा हूं, रश्मि गुप्ता आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। रश्मि मैम, आप कब से शेयर बाजार में और कैसे आए स्टॉक मार्केट्स में? हेलो आशीष जी, आप कैसे हैं आप? हाय मैम। मैं अभी, हाय हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, पूछें। मैं तो अभी पिछले लॉकडाउन से ही आई हूँ। मेरे हस्बैंड करते थे शेयर मार्केट का, तो उनको देख के मैंने सीखा। कुछ आपका शो भी देखती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सीख लिया है। तो अब कौन कर रहा है? हस्बैंड आइडियाज देते हैं, आप इम्प्लीमेंट करते हो, या फिर आप इंडिपेंडेंटली अब स्टॉक सिलेक्शंस? नहीं, हस्बैंड के साथ ही करती हूँ, उनसे भी सीख रही हूँ। नया नया सीखा है थोड़ा, और बस हस्बैंड के साथ। तो ये रुचि सोया का आइडिया कैसे आया? रुचि सोया हस्बैंड का आइडिया था कि आपका आइडिया था? हाँ जी, उनका आइडिया था, हेल्प। ना, मुझे ऑडियो बहुत क्लियर नहीं आ रहा। तो मैम, रुचि सोया कितने शेयर्स हैं और किस रेट पे रखे हुए हैं आपके पास? मेरे पास 150 शेयर है, 1270 के रेट पर लिए थे मैंने। और इसका टारगेट क्या रखूं, बताएंगे आप मुझे? टारगेट क्या होगा? तो रुचि सोया तो थोड़ा ठंडा पड़ रहा था, मेरे ख्याल से 1400 तक के लेवल्स दिखाए थे, वहां से ठंडा पड़ा। दिक्कत ये हो गई है कि वैल्यूएशंस बड़े रिच हैं, क्योंकि प्रमोटर्स का 98-99% वो पतंजलि ग्रुप का 99% के आसपास का स्टेक है। अब वो स्टेक रिड्यूस करना, बाजार में सप्लाई आएगी तो ये वैल्यूएशंस थोड़े से, जो प्रीमियम कमांड कर रहा था लेस ऑफ फ्लोट की वजह से, वो थोड़ा गड़बड़ाएगा मामला। पर ठीक है, कमा के तो बहुत दिया लोगों को राजेश सर। इस स्टॉक ने जो घुस पाए होंगे उनकी कहानी, लेकिन रश्मि मैम गलत भाव पे घुस गई है। 1270, 200 रुपए नीचे आ गया है। रुचि सोया रखना है क्या? आप लोगों ने ओम कैपिटल पे कुछ रिसर्च करी, इसकी सही वैल्यू क्या है? देखिए, आपने सही कहा कि लो फ्लोट की वजह से ये वैल्यूएशंस आ गए, अदरवाइज मेरे हिसाब से ये वैल्यूएशन नहीं आना चाहिए था। अभी भी इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत हाई वैल्यूएशंस पे है। 98% प्रमोटर होल्डिंग है, जिसमें 99% के आसपास उनका प्लेज है। 4300 करोड़ की उन्होंने DRHP फाइल करी है, और वो जब वॉल्यूम बाजार में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोट ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े से डगमगाते नज़र आएंगे। इनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी कि कहीं भी मौका मिले वहाँ से निकलने की कोशिश करें, नुकसान जितना कम हो वो बेहतर है, कोई अच्छे स्टॉक में स्विच कर लें। तो थोड़ा सा, क्योंकि FPO लाने की तैयारी हो रही है, तो ये थोड़ा और करेक्ट होने का डर बना हुआ है। मैम, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टॉक को लेकर। नासिक जा रहा हूं, प्रीति पाटिल जी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। प्रीति जी, आप कब से शेयर मार्केट्स में? आपने भी लॉकडाउन में ही शुरुआत करी क्या, इस पैंडेमिक के बीच में, या पहले से थे? हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। मैंने 2 साल से कर रही हूँ मैं। पहले तो मैंने सीखा, लेकिन अभी CNBC आवाज देख के अभी काफी अच्छा करने लगी हूँ। तो मैंने सर, मेरे पास इरकॉन इंटरनेशनल के 1000 शेयर है सर, 45 के भाव पर। हाँ।
हेलो। ओके, हाँ सर, तो फिर वो हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है शेयर- मैम। एयरकॉन इंटरनेशनल के 1000 शेयर है। हाँ, 1-1.5 महीने से 47 और 49 तो- के बीच में ही कंसोलिडेशन कर रहा है सर। तो वो आगे फिर कितना बढ़ेगा, प्रॉफिटेबल होगा भी या नहीं सर, ये पूछना था मुझे। तो आपने क्यों लिया था? आपने कुछ मोमेंटम को चेज करने के लिए ट्रेड करा था, या सोचा था लंबी अवधि के लिए रख लेती हूँ, अच्छी कंपनी होगी? मैंने अनलॉक की थीम को देखते हुए लिया था सर कि लॉकडाउन सब खुल जाएगा तो फिर सारे रेलवे के शेयर मतलब सब मार्केट पूरा आगे आ जाएगा, तो मैंने उसके लिए लिया था सर। सर थीम तो सही पकड़ी थी। वो आईआरसीटीसी तो राजेश सर चल गया, ये एयरकॉन पे कृपा नहीं बरस रही, क्या करें? देखिए, ऐसा है, आपने सही कहा कि एयरकॉन पे कृपा नहीं बरस रही, और क्योंकि इस वजह से नहीं बरस रही कि इसे अनलॉक के थीम से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दूसरे सेक्टर को बिलोंग करती है, हालांकि रेलवे की है, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट ये दिखाएगी भी नहीं। अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है, साल 2 साल आप बनी रह सकती हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी स्टॉक है। लेकिन अगर आपको अनलॉक की ही थीम को प्ले करना है तो आपने गलत चुना है। ये आईआरसीटीसी लेना चाहिए था, जो हमने सीएनबीसी आवाज़ पर पिछले 1-1.5 साल से कई बार रिकमेंड किया है, और अभी भी कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अंडर वैल्यूड है। बेहतर आपके लिए ये होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि मेरे खरीद दाम आपकी पता नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है तो आप स्विच कर लें इसे, और वहाँ पर आपको अच्छा मुनाफा बन सकता है। हाँ, तो थोड़ा सा दूर का स्टॉक पकड़ लिया हमने अनलॉक की थीम पे बेट करने के लिए। तो जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज थे उनको तो फायदा हो गया, इस तक फायदा नहीं हुआ, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज्यादा कोई मूव आई नहीं। उस लॉजिक से चले थे तो फिर तो बुक करना चाहिए, जो भी जहां भी मुनाफा खड़ा है उसको एग्जिट करना चाहिए। चलिए, इस नोट पर लीजा जी, रश्मि जी, प्रीति जी, आशा जी, आप सबका धन्यवाद। आप सबकी क्वेरीज रह गई और भी, तो हमारी टीम आपसे टच में रहेगी। और आशा जी, आप तो अपनी डॉटर और सन इन लॉ से कहिएगा बढ़िया सी चिट्ठी अगली बार लिखें, तो फिर कोशिश करेंगे लेने की। कितनी सेंटिमेंटल और चिट्ठी लिखेंगे उस पर डिपेंड करेगा। चलिए, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। और राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सारे कॉल्स पे बढ़िया सी राय देने के लिए, सारी क्वेरीज बढ़िया सी सॉल्व करने के लिए, थैंक यू। आजकल वीकेंड वाले शो में दिखते नहीं हो राजेश सर आप, फ्राइडे वाले। सर, फ्राइडे को आखिरी सौदा पे मैं ही रहता हूँ। तो मेरे में 12:30 वाले में नहीं दिखते आप। अब सर, शैल सर को भी तो साथ बैठना पड़ेगा ना, नहीं वो नाराज हो जाएंगे। अरे मूवीज आती है, मूवीज को आपसे बेहतर कौन डिकोड कर सकता है। समय निकालो सर, थोड़ा सा क्विकली, थोड़ा सा ब्रेक के उस पार मार्केट का एक क्विक चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एकदम फ्लैटिश नोट पे भारतीय बाजार, इवन मार्केट ब्रेथ एकदम फ्लैट, 1-for-1 का रेशियो नजर आएगा, स्लाइटली इन फेवर ऑफ एडवांसेस। तो ऐसे में मिड कैप स्पेस में चल क्या रहा है, पूरा एक्शन कैप्चर होगा ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ। नमस्कार।